आगे का सूत्र बताते हुए बुद्ध ने कहा, युवक, जिसके आंखों में अपार करुणा हो वो समझना साधु पुरुष है। मैं तो मैं तो करुणा न कलश स्थपाई, मैं तो करुणा कलश स्थपाई, मैं तो करुणा न कलश मैं तो करुणा कलश और मेरी दृष्टि में करुणा के कलश है बुद्ध पुरुष की आंखें, दो कलश। और हम कलश स्थापन करते हैं तो आप याद है उसमें जल भरा होता है, खाली कलश नहीं होता। और उसमें नागरवेल के पान या आसोपालव के पान या आम के पान, एक पौना आधा पौना कलश में डुबोए और आधा बाहर रहे और उसके बीच में कलश के लिए नारियल या श्रीफल रखता है। ये आंखों का प्रतीक है। करुणा से जिसकी आंखें भरी हो, दोनों आंखें, अपने आंखों के और आंसू के बारे में शायद बुद्धों की जुबान सुनी होगी। विज्ञान छोड़ो, विज्ञान की अपनी सीमा है, स्वागत है। याद रखना मेरे भाई बहन, बाईं आंख से जब आंसू गिरे तो समझना कि किसी दुख के कारण गिर रहा है। हमारे जीवन में कोई हमसे वाम हो गया है, हमसे उल्टा चल रहा है, हमारी मानता नहीं, हमसे विरोध करता है, हमें अन्याय करता है। ये बहुत सूक्ष्म दृष्टि से खींची गई पिक्चर है। इसका कैमरा कोई और होता है। ऐसे कैमरे आज तक बने ही नहीं। आप देखिए, कई आदमी के आंख में आंसू आए तो बाईं आंख में आए, दाईं में न भी आए, ये भी होता है। दाईं में आए तो बाईं में ना आए। ये तो मैं आपको आंसुओं का एक शास्त्र खोल रहा हूं, लेकिन मैं इतना तो जरूर कहूं कि आंख में आंसू आए ये आरोग्य की निशानी है। शरीर में पसीना आए वो आरोग्य की निशानी है। परिपूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद शरीर में श्रम आए वो आरोग्य की निशानी है। श्रम रोबोट को नहीं लगता, इंसान को श्रम लगना चाहिए। हमारे प्रयास का हमें बोध कराता है श्रम, कि हमने ईमानदारी से हमारी ड्यूटी निभाई है। बाप तो बाईं आंख से जब आंसू गिरे
तो ज्यादा इति सिद्धम तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो जो कुछ जाना है सो बता रहा हूं। कुछ उल्टा हुआ, हमें अच्छा न लगे, ऐसा कुछ हुआ, बस की बात न रही। लाख सच्चे हो तो भी तुम परेशान रहते हो, किसी की वामता के कारण, किसी की मूढ़ता के कारण। तो बाईं आंख से आंसू टपकते बहुता बहुता बहुता। और कभी कभी अकारण कोई हमें मदद करे, कोई लेना देना नहीं, और विषम परिस्थिति में हमारे पास अकारण कोई हेतु के बिना आकर खड़ा रह जाए, उसी समय कि तुम न होते तो आज मेरा खेल बिगड़ जाता, और तेरा मेरे से कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी तूने ये मदद की, तब आंसू। इस सुहृद के अहेतु सपोर्ट से जब हमारी आंख में उनके प्रति उपकार का भाव जगे, तब दाईं आंख से अश्रु निकलने लगते। ये नियम है। यद्यपि सार्वभौम नियम में नहीं, ये तो आंसू वाले लोगों को ये शास्त्र है, कोरी आंखों वाले के नहीं है। नेत्र का सच्चा श्रृंगार अश्रु है। कजरा, फला जो भी प्रसाधन है आज के काल में, सब सुंदर है, स्वीकार्य है, लेकिन सच्चा श्रृंगार अश्रु है। कोई दीनहीन, कोई पीड़ित, कोई गरीब, कोई मैं तो रात में बैठा बैठा दुआ करता हूं कि मेरे देश में और मेरी प्यारी पृथ्वी पर कोई दीनहीन, वंचित, उपेक्षित, तिरस्कृत न बचे, कोई रोटी खाए बिना न सोए, सबको रोटी मिले, सबको मिले सुख का वरदान, सबको सन्मति दे भगवान। एक आदमी ने अपने सेठ के पास जाकर कहा, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। कोई मुश्किल है? तो कि ना हम तो आदती हो गए थे, पता ही नहीं, लेकिन बढ़ा दीजिए। मैं ऐसे कभी आपके पास तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मेरे पर आपका भरोसा। सेठ जी, प्रार्थना करता हूं आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। कहूं जरूर बढ़ा दो, लेकिन कारण क्या है, किस मुद्दे पर तू कह? आज मेरे गरीब दो बच्चों ने, मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने आपके बच्चों को 2 बार खाते देखा। ये जब से जन्मे 1 बार रोटी नसीब है, 2 बार का भोजन नसीब, इसलिए थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। ऐसे समय ऐसा जब जगत है, तब अश्रु है श्रृंगार। शिव जी का अभिषेक गंगा जल से सर्वोत्तम माना गया। रामचरितमानस में लिखा है, जो गंगा जल आनी चढ़ाए। लेकिन हमारे उपेंद्र आचार्य जी भगवान, कारेली बाग, वडोदरा, नरसिम्हाचार्य और उपेंद्र बिलक साधनापति, शुरुआत की कथाओं की बात में करता। भूपेंद्र भाई त्रिवेदी, वो इनके साधक अपना ये दिलीप भी उसका साधक है, कारेली बाग में उपेंद्र आचार्य। इसका एक पद था, आंसू नो करो अभिषेक, आंसू नो करो अभिषेक, महादेवा आंसू नो करो अभिषेक।
तो कठिनाई असह्य हो जाए, आंसू निकले और बाईं आंख से निकले, उपकारक व्यक्ति याद आ जाए जिसने बचाया हो, दाईं आंख से निकले। लेकिन क्षणांतर में, क्षण दो क्षण के अंतर में, किसी कारण के बिना जिसकी दोनों आंखों से अश्रु निकले, तो समझना ये बुद्ध पुरुष की आंखें हैं। ना वहां कोई दुख के आंसू है, न कोई सुख के आंसू है, वहां केवल हेतु रहित अनुराग। मैं बार बार कहता हूं कि 5,000 वर्ष कृष्ण को हो गए, राम को तो खबर नहीं। और 5,000 साल पहले का कृष्ण आज हम उसको पुकारते हैं, गाते हैं, तो क्यों आंसू आते हैं? उसने हमने कम को क्या दिया? कभी मनी ऑर्डर भेजा, कभी जरूरत पड़ी तो कुछ भेजा, सोने की द्वारका थी तेरी, तो सबका क्या मिला है, क्या दिया है? फिर भी हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतुहीन हम सब उसको याद करते हैं। एक केवल किसी कारण के बिना जब आंख अश्रु से पूरित हो जाए और दोनों आंखों से गदगद गिरा नयन बह नहीं रहा, ये बुद्ध पुरुष की आंखें।